I always to remember the certain line by Sandeep Maheshwari sir. Every each and every situation of your life, find the positive side and the negative side. Hello everyone, welcome back to your channel Take a Step. How do you feel today? I think you all will be fine and good. कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देख के ही यहाँ पे आए होंगे कि हमारे KVS PRT के रिज़ल्ट कब आएगा, इसी बात पे अब कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं KVS PRT के रिज़ल्ट के बारे में तो बात करूँगी ही, तो उसके साथ भी मैं कोशिश करूँगी कि हम जो इसी तरह की वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं, तो उस वीडियो को भी कैसे करके हम ना देख। लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। तो फ्रेंड्स, हमारे जो KVS PRT रिज़ल्ट है, आप सबको भी पता होगा कि यहाँ पे जो जितने कैंडिडेट अफेयर किए हुए हैं वो तो 6 लाख के बराबर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे आई एम ऑल्सो KVS एस्पिरेंट, तो हमारे तरह के बच्चे अगर हम मतलब जो बॉर्डर लाइन पे रहे हुए हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द जनरल कैटेगरी फ्रॉम 120 to 130, तो इसी तरह के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। हमारे जो नाम है वो क्या शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मेरिट लिस्ट में है। तो उसके साथ भी ये जो हमारी OBC की कैटेगरी के बच्चे हैं, जो उनके भी मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द जनरल कैटेगरी। सो कहीं ना कहीं सभी तरह की बच्चों के मन में ये दुविधा आ चुकी है कि क्या होगा। इवन द कैंडिडेट्स, दैट मीन्स दे हैव द नंबर्स फ्रॉम 140 to 150, दे आर ऑल्सो बिंग लाइक इन डिले। तो वो बच्चे भी मतलब परेशान हो रहे हैं कि वो भी उनके भी लिस्ट में मतलब नाम आएगा कि नहीं। इसी तरह हर कोई ये रिज़ल्ट को लेके बहुत परेशान है। मतलब वी कुड ऑल्सो नो दैट एक्चुअली इट इज़ फीलिंग so less. That means we are feeling so demotivated at this time, that what we'll do now, and whether we actually do our preparation for coming interview or not. सो अगर मैं यहाँ पे इस चैनल में बात करना चाहूँगी कि कब तक आ सकती है, एक्चुअली कोई भी नहीं जानता है ना। मतलब ये बात तो अब सबसे ही सुनते होंगे कि कोई भी नहीं से कह सकता कि कब आएगा रिजल्ट। एक्चुअली इट एक्चुअली मैटर दैट नो वन कैन टेल अबाउट इट, बिकॉज आप जानते होंगे ये जो BTC और B.Ed के बीच में कोर्ट में जो चल रहा है ये जो केसेस, तो आई थिंक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तब तक लगता है कि जो KVS PRT की रिज़ल्ट है उसको अनाउंस ना करे, दैट मीन्स ना निकलवाए। क्योंकि मतलब अनाउंस कर देता है और उसके बाद जो है रिज़ल्ट आता है कोई भी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद अगर फिर से वो डाटा को चेंज करके फिर से डालना पड़े, तो ये सब बहुत हौच-पौच सा हो जाएगा ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ही कुछ देरी हो जाए रिज़ल्ट आने में, या फिर अगर वैसा नहीं करता तो इसी हफ्ते में भी हम देख सकते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते यार। एक्चुअली आई एम ऑल्सो फीलिंग डीमोटिवेटेड समटाइम्स। ये वक्त ही वैसा चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, being an aspirant of any type of interview, I am asking you, my dear friends, that whether we will do this kind of things for every time. दैट मीन्स इसी तरह हम कब रिज़ल्ट आएगा उसको ही देखेंगे, और इसी तरह की वीडियो को हम अगर देखेंगे तो यार ये एक्चुअली अच्छी बात तो नहीं है ना।
क्योंकि मैं संदीप माहेश्वरी सर के एक वीडियो हमेशा मेरी लाइफ की हर अप्स एंड डाउन में अप्लाई करती हूँ कि जो भी कोई भी अगर हमारे लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर कोई भी हाई टाइम लो टाइम आता है, तब हमको ना हर बात की टू साइड्स को देखना चाहिए। दैट इज़ द पॉजिटिव साइड एंड अनदर इज़ द नेगेटिव साइड। मतलब यहाँ पे भी इस कंडीशन में भी हम इसी दो बात को, दो पक्ष को अगर अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, लाइक अगर इस चीज़ को भी हम पॉजिटिव साइड्स देखें, तो एक्चुअली आई वांट टू से दैट इफ़ यू हैव another exam, that means you are going to appear in your coming time to the another exam, and you are doing preparation for that, then that is a very good step. That is always welcome. Actually that is the good thing. We should do that. And also at the same time I would like to say that अगर आपके पास भी अब आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं अगले टाइम में, और आप इसी टाइम में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली दैट इज़ नॉट द गुड थिंग, राइट। टाइम को अगर हम एक पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो टाइम एक्चुअली हमें यूज़ कर लेता है, राइट। तो इसी बात पे हम अगर दूसरे पक्ष को देखेंगे कि हम अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे जितनी साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे अगर मैं कहना चाहूँगी, तो अगर इस दौरान हम अगर कोई भी टीचिंग लाइन में नहीं है, मतलब हम एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं कहीं भी, बट we are doing our interview preparation at our home even, then that will give a very good impact in our life and also in our coming career। क्योंकि हम अगर देखें कि अब जो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इंटरव्यू को मतलब एक अलग से इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं, राइट। हम अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट पॉइंट इट विल एक्चुअली एनहांस आवर कम्युनिकेशन क्वालिटी, राइट, बिकॉज एज ए टीचर इट इज़ so very much important to communicate with others effortlessly, right। मतलब हम अगर एक अच्छे टीचर है, that means we are also a very good communicator, right। and also the second one is that will enhance our confidence। मतलब हम जब एक चीज़ को पहली बार करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। जैसे कि हम अगर उस चीज़ को बार बार करें, तो उसके बाद जो उस चीज़ में परफेक्शन आता है, उस चीज़ में हमारे जो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो 1 या 2 दिन में नहीं आता, राइट। सो अगर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन अब करते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है ना, तो उस वक्त जब भी अगर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑल्सो वी गेट सिलेक्टेड इन द शॉर्ट लिस्ट, so that will actually help us at that time। and also for the third thing, हमारे जो थर्ड प्रोसेस भी है ना, इसी समय के दौरान भी बहुत अच्छा बन सकता है। लाइक मतलब मैं अगर बोलूँगी कि आप अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आप कहीं भी कभी भी नहीं पढ़ाए हैं, तो एक्चुअली दिस टाइम इज़ फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इसी टाइम में आप अपने को जितना को घिसेंगे उतनी ही अच्छी हम हमारी इंटरव्यू में हमारे बेस्ट दे सकेंगे, राइट। तो इसी वक्त को हम अगर इसी तरह की कब आएगा रिज़ल्ट, क्या होगा क्या नहीं, इसी तरह की वीडियो में हम अगर हमारे ये जो वैल्यूएबल टाइम को अगर स्पॉइल कर देंगे, तो उस वक्त एक्चुअली देयर विल बी नो मोर टाइम। वी actually we should not think that when our result will publish and after that we will get that means 1 month to do our preparation for the interview। no guys, हम नहीं पाएंगे, उतना वक्त हमें नहीं देगा KVS, क्योंकि अभी से अगर इतने मतलब लेट कर रहा है KVS, तो उस वक्त तो धड़क से बहुत कुछ, मतलब धड़क से ही सब कुछ हो जाएगा, तो उस वक्त हमें टाइम ही नहीं मिलेगी। तो
एक्चुअली वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट, अच्छा लगे आपको जो अच्छा लगता है, आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं करिए, आप अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हैं करिए, आप चाहें बॉर्डर लाइन में है, क्योंकि हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कितनी कटअप जाएगी, कितने में कितने कैंडिडेट को वो बुलाएंगे और क्या क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। वो सब केवीएस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें ये पता है कि हम अगर मैं इसी वक्त ये चीज़ करती हूँ या करता हूँ, तो एक्चुअली दैट विल हेल्प मी इन ए वेरी ग्रेट वे, इन ए वेरी पॉजिटिव वे इन माई लाइफ, राइट। सो इसी समय पर डीमोटिवेटेड मत रहिए। टाइम इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। हम एक्चुअली उस फील्ड में नहीं है जहाँ जब कोई अगर हमें बताए ही हम करें, क्योंकि एक्चुअली एवरीवन नोज़ व्हाट इज़ important, what is valuable for us and what is not. So that is it. I think you could connect my words with your life and with your working. If you actually getting something valuable from this, then एक्चुअली अप्लाई करते रहिए, क्योंकि हमारे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही पास है, ना कि हमारे पेरेंट्स के पास है, ना कि और किसी के पास है। अगर हम लाइफ में कोई भी किसी भी चीज़ करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली वी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ, नॉट अदर पर्सन। सो हम हमारे लाइफ को कैसे बनाएंगे, किस तरह से हम हमारे लाइफ को लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो हमारे ही ऊपर है। जस्ट डू योर प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। सो दैट इज़ इट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव ए गुड बॉडी, हैव ए गुड माइंड एंड हैव ए गुड सोल। थैंक यू सो मच।